हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डी कोड्स। तो आज हम लोग ऑलिव बोर्ड से एसएससी सीजीएल टीयर 1 एडिक्विटी पैटर्न थर्ड अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट टेस्ट। और मैं इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं फिर। ही इज़ अ पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेसेस। तो एम्प्टी स्पेसेस जो लव करता है, क्या हो सकता है वो? कीनोमैनियक, फैगो डिस्पो, कीनो और ड्रोमो। आई थिंक, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कीनो मैनियाक होना चाहिए। फिर भी मैं मार्क फॉर रिव्यू रखूंगी। सेवन नेक्स्ट। क्वेल का एंटोनियम बताना है। सप्रेस, फोमेंट, पेसिफाई, कंट्रोल। पेसिफाई करना, कंट्रोल करना, फोमेंट करना। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सप्रेस होना चाहिए, किसी को दबा देना। या कंट्रोल करना नहीं, फोमेंट होना चाहिए एंटोनियम का। मार्क फॉर रिव्यू। सेवन नेक्स्ट। अ मेजर डैश एट द मीटिंग विल बी अपॉइंटेड of an auditor. A major bone of contention, a major tooth and no nail. Hard gram took after the grand thought. I think a major tooth uh, will be will be the appointment of a major bone of contention at the meeting will be the appointment of हार्ड ग्राम टू क्रैक। तो हो नहीं सकता। बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का तो नहीं का। टूथ एंड नेल मतलब बहुत ही हार्ड वर्क। बोन ऑफ कंटेंशन, मेरे ख्याल से बोन ऑफ कंटेंशन होना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू। Intermittent outages occurring unpredictably and without a consistent schedule. Ephemeral, cyclical तो और sporadic. I think so it should be sporadic. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। काफ़ी मार्क फॉर रिव्यू। इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में करना है। तो शी सेड दैट शी हैड बीन है, तो शी हैड बीन है तो यानी कुछ पास्ट में ही जाएगा। शी हैड बीन प्लानिंग। शी आई वॉज प्लानिंग, मेरे ख्याल से आई वॉज प्लानिंग ही होगा। सेव एंड नेक्स्ट। Social blindness refers to the inability to accurately perceive and interpret social cues, leading to dash in social interaction, leading to embraces difficulties. I think difficulties in social interaction. This condition often hinders from uh, pairs, twins, twigs. I can often This condition often hinders from deficits in the theory of mind, which is the capacity to understand other thoughts and feelings. It is frequently, hesitantly, immediately. It is frequently, मेरे ख्याल से frequently होना चाहिए। Frequently associated with neurodevelopmental disorders like autism, like autism spectrum disorder. Social blindness can result from impaired functioning in brain regions such as prefrontal cortex and amygdala. Additionally, early childhood experiences, I think early होना चाहिए। Early childhood experiences such as neglect or trauma can hinder the development of social cognitive skills. Individual with social blindness may fight with empathy. I think so, may struggle with empathy होना चाहिए। Making it challenging to form बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है अभी तो इंग्लिश का सेक्शन मेरे ख्याल से। Despite the practical challenges, her exceeding unrealistic. I think that is quixotic. The verbal insult can cause dash injury to than any physical assault. Grievous का क्या बताना है हमको? Synonym बताना है, यानी बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस है। लेमेंटेबल तो बहुत दुख, फ्रेग्रेंट तो होगा नहीं, रेयर देन फिजिकल असॉल्ट। वीनियल होना चाहिए क्या इसका? इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। इसको बाद में करेंगे, बाद में। एक्टिव में बदलना है ना। विल बी सोल्ड है तो विल सेल होना चाहिए, तो दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, यानी पहला ही होगा सिर्फ। सेव एंड नेक्स्ट। द साउंड्स ऑफ स्लीपिंग बैग एंड टेंट जिपर सिग्नल्स। स्लीपिंग बैग द साउंड्स है तो सिग्नल्स नहीं होना चाहिए, सिग्नल होना चाहिए, बिकॉज साउंड्स की बात कर रहा है। इसको बाद में करते हैं। 18th 19th भी पैरा है, ये भी पैरा। इसको देखें, अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, दे विल हैव सेव्ड इनफ मनी फॉर हिम टू बाय अ न्यू कार। विल हैव बीन तो पहला तो नहीं होगा। तो अगर मैं दूसरे तीसरे चौथे में थोड़ा कंपैरिजन करूं, इनफ मनी फॉर हिम टू बाय, लास्ट वाला नहीं होगा, दूसरे या तीसरे में से होगा।
विल हैव बीन, वुड हैव बीन तो नहीं होगा, विल हैव बीन ही होगा। सेम एंड नेक्स्ट, aside protecting lives and livelihoods, states will have to initiate, aside, aside की जगह मेरे ख्याल से beside होना चाहिए। Save and next, the withdrawal of Hong Kong's controversy extradition bill, which intended to hand over the suspected criminal offenders to other jurisdiction, has raised hopes for a welcome pause in intentions। इंटेंशंस तो टेंशन होना चाहिए, इंटेंशंस मेरे ख्याल से इसमें यही होगा, इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं। सेवन नेक्स्ट, द सडन चेंज इन द वेदर कंडीशन पोस्ट डैश टू द आउटडोर इवेंट जियोपार्डी टेस्टिमनी क्लैरिटी, आई थिंक इंडिकमेंट होना चाहिए। Ironically, residents often overlook the beauty in their own backyard while tourists gaze upon it, GAZ होना चाहिए, तो ये होगा गेज होना चाहिए, मतलब गेज मतलब बहुत ही घूर कर देखना, तो आई थिंक गेज पहला ही, एक ही ऑप्शन में गेज है। नेक्स्ट करते हैं, आफ्टर वीक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड inevitable dentist appointment, Seema knew she could not put it off on longer. Despite a fear of dental procedures, she decided to book an appointment to address a toothache once and for all. What did she have to do? Bite the bullet, kick the bucket मतलब मर जाना, spill the means मतलब अपने मतलब कुछ रहस्य खोलना, break the ice का मतलब होता है कि एक तरीके से initiate करना, तो आई थिंक बाइट द बुलेट होना चाहिए। उसने बहुत दिल पे पत्थर रख के चीज डिसीजन लिया होगा। लेट मी डू द पैराजम्बल फर्स्ट। तो पैराजम्बल में अगर देखो तो ऑप्शंस के हिसाब से तो सभी ऑप्शंस डिफरेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर मैं बी से स्टार्ट करती हूँ, मतलब पहला ऑप्शन, इन 2014 साइकोलॉजिस्ट कोली कलपाडी एंड हिज कलीग्स एट द पब्लिक हेल्थ एजेंसी इन कनाडा combined 30 such studies involving more than 8,500 participants. In recent years, psychologists have undertaken studies to investigate the correlations between scores and the CNS test well developed. ए है, बी है, अगर ए है फिर उसके बाद आई थिंक एक लास्ट वाला ए से स्टार्ट होना चाहिए। यही होगा। इसके बाद अगर इसको देखो तो सभी ऑप्शन बी से स्टार्ट करें, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन हेल्प कंट्रीज टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, बिल्ड रिजाइलेंस टू वोलेटाइल प्राइसेस एंड लोअर एनर्जी कॉस्ट। बी के बाद डी है या सी है, दिस इज इन एडिशन टू रिड्यूसिंग कार्बन, हाँ यही होगा, बी के बाद डी। अब पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ बस इतना ही है ना, हाँ। The likelihood of experiencing adverse mental health consequences of a disaster is a product of history and circumstances of the survivor and the extent of the disaster's impact on them. The risk factor like prior traumas and resilience promoting factors like having strong social support are a big part of the equation. Prior psychiatric problems also contribute an important predisposing factor, especially if they are undertreated or untreated. There should be little doubt that the balance between the vulnerabilities and the strengths that people and communities bring to a disaster could well determine their ability to weather the literal or figurative storm with expectable rather than excessive distress in the form of problems like depression and PTSD. Which of the following is likely to be cause of the disaster? Adverse mental health. Save and next. What is the one factor which can further worsen the mental health as per the passage? The risk factors like prior traumas and resilience having strong or being a part. I think that is prior traumas. Which of the following as per the passage determines the person's ability to withstand any kind of storm? Any kind of storm. Vulnerabilities, balance between the vulnerabilities and strengths. अब मैं जनरल अवेयरनेस पे आती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टूल ऑफ, आई थिंक सभी रेपो रेट तो होता ही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर नॉट अ टूल है ना, तो मेरे ख्याल से या तो बी एंड सी है। स्वामित्व स्कीम के बारे में बताना है तो आई थिंक सो दैट इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज,
अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अमंग 7 सिस्टर्स मिजोरम हैज़ द हाईएस्ट, हाँ पहला तो सही है, बिहार हैज़ द लोवेस्ट, दोनों ही सही हैं। विटामिन ए का तो बी हो जाएगा, सी से ए हो जाएगा, डी से क्या होगा, रिकेट्स होगा, डी का डी होगा और बी का सी होगा, तो यानी बी ए डी सी आंसर है। कोई ऑप्शन है बी ए डी सी वाला लास्ट है। नेक्स्ट, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, हाँ ये बिल्कुल सही है। इट एम टू पर्स हिंदुइज्म टू रिमूव कास्टिज्म एंड सुपरस्टिशन, बोथ ए एंड बी। जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क, सही है, क्योंकि करेक्ट बताना था ना कि इनकरेक्ट बताना था, मैंने आगे ऑप्शंस पढ़े नहीं हैं। हाँ जूल वर्क की यूनिट है, करेक्ट ही बताना है। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड एंड एडवाइस, हाँ ये तो सही है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 10%, बिल्कुल सही। 7 नेक्स्ट, इन अगस्त 2024 असम, नहीं पता, निजुत मोइना, इट इज़ मंथली फाइनेंशियल इंक्रीज गर्ल्स एनरोलमेंट इन, नहीं नहीं दोनों ही सही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों ही सही हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंसोलिडेटेड, इट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 266 ऑल गवर्नमेंट सच एज रेवेन्यू, नहीं गवर्नमेंट रेवेन्यूज, पहला तो सही है, गवर्नमेंट इज इन चार्ज ऑफ द फंड एंड पार्लियामेंट कांट इंटरफेयर, नहीं पहला सही है और दूसरा सही है, ए और बी ही सही है सिर्फ। सेव एंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तहरीक हिंद अलबरूनी ने करी, तुगलकनामा, जैद शाहनामा, फिरदौसी, मुझे बहुत डाउट हो रहा है और मैं इसको स्किप करती हूँ। 2024 T20 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द मैच, T20 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आई थिंक जसप्रीत बुमराह को ही मिला था, नहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली थे, तो ये तो बी हो गया। मोस्ट विकेट्स में जसप्रीत बुमराह यानी थर्ड का ए हो गया, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट स्मार्ट कैच के लिए तो सूर्य कुमार यादव को मिला था, सी और डी। प्लेयर ऑफ द मैच तो डी बी ए सी, नहीं क्या कर रही हूँ ये, इस देखो अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच, सेकंड एक सेकंड, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली है, फर्स्ट का बी है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो था वो तुम्हारा सूर्य कुमार, प्लेयर ऑफ द मैच एक सेकंड, स्मार्ट कैच तो सूर्य कुमार यादव को ही मिला था, तो फोर्थ का सी है, लास्ट वाला ऑप्शन है। हेडक्वार्टर्स ऑफ ICAR मस्टर्ड, आई थिंक जूनागढ़ में है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट समुद्रयान मिशन, इट वॉज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसके बारे में नहीं नॉलेज है। ताराबाई शिंदे, नो आइडिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस कवरेज फॉर ओनली व्हीट एंड राइस, दूसरा तो गलत है, ओनली आ गया, सपोर्ट द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ, आई थिंक पहला और तीसरा ही सही है। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। विच डायनेस्टी वाज सक्सेसर ऑफ तुगलक, तुगलक के बाद सैयद आई थी। चिराओ डांस मिजोरम का है, सही है। द मेल डांसर्स अबव द रिदमिक फीमेल एंड फीमेल ग्रेसफुली, हाँ ये भी सही है। डांसर्स आर अटायर्ड इन द ब्यूटिफुल कॉस्ट्यूम्स लाइक थितना, आई थिंक ये सब नॉलेज दे रहा है तो वे सही ही होगा, करेक्ट ऑप्शन। 7 नेक्स्ट, थोतु बोमता स्ट्रिंग पप, थोड़ू बोमालता स्ट्रिंग पपेट इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट, नहीं पता। इन 2023 उषा बार्ले पद्मश्री मिला था फॉर पांडवानी सिंगिंग, ये सही है। पांडवानी इज इंक्लूडिंग द स्टोरीज, आई थिंक बोथ ए एंड बी दोनों ही सही हैं। According to Koeppen classification, northwestern Gujarat semi-arid type, most peninsular India of South Tropic of Cancer can have savanna type. Any region of India does not have polar type of climate. तीनों ही सही हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट में पोलर टाइप तो नहीं होता है। दी पोलर टाइप मतलब टूंड्रा रीजन में तो हमारा इंडिया आता ही नहीं है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द अनाईमेडू, हाँ ये पहला सही है। वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड मोर डिसकॉन्टिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स डिसकॉन्टिन्यूअस देन, दूसरा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पहला ही सही है सिर्फ।
ये नहीं आता है, नहीं आता है, ये छोड़ते हैं। जनरल इंटेलिजेंस पे आते हैं। तो 200, 151, ये कह रहा है 200 है, फिर 151 है, 115 है, 122 है और 198 है। 122 है ये। ये ई है, जे है, ओ है, टी है, वाई है। 5, 10, 15, 20, 25, तो इधर 30 होगा नेक्स्ट वाला जो आएगा, यानी डी होना चाहिए। या तो पहला होगा या तो लास्ट वाला होगा। वो क्या है, 8 है, 27 है, 65 है, 122 है और 198 है। तो 8 प्लस 19 है, इसमें 27 घटाएंगे तो 8 38, 65 घटाओगे तो 57, 19 का मल्टीपल चल रहा है तो ये 76 है, तो यानी 895, 95 प्लस करो, 8 5 13, 9 1 9 9 18 119, 293। तो एक ही ऑप्शन है पहला वाला। 7 नेक्स्ट। एम होता है MVE, इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे, बाद में करते हैं। इसको करें क्या? फेम का होता है, सॉरी, AF होता है 6, 1, 13 और 5। ये 30 है, फिर आई थिंक आखिरी में 25 जाएगा, 56 और 5 है, 65। ये 5 है और 65, अच्छा ठीक है। तो ए तो 5 हो जाएगा, सी 3 15, 25 ज़ा 100 और 15 5 ज़ा 75 और 18 5 ज़ा 90, ये आएगा 515515007590। 7 नेक्स्ट। इसको देखिए क्या, एफ़ का कोड क्या निकलेगा अगर मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ। छोड़ो, बहुत बड़ा जाएगा, इसको छोड़ते हैं। 16 है, 16, 32, बीच में 32 आएगा, सारे ऑप्शंस में 32 है क्या? हाँ, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। अगर ये 4 है, ऐसे बना लो अगर, तो बीच में तो 32 आएगा। 4 है, ये इधर आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन है। 7 नेक्स्ट। बाप रे, इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में करें क्या? अभी मेरा मन नहीं कर रहा इसको करने का। एल का क्या होता है? KLM N, अच्छा एल है, ई है, एफ है और टी है। अगर ऐसे डिवाइड करो तो इसको KL मिला है, DG मिला है, EH मिला है और SV मिला है। समझ गए? तो यानी टर्न का बताना है, TURN। पहले तो इसको पहला S हो जाएगा, T हो जाएगा, Q हो जाएगा और M हो जाएगा। बाकी क्या है इसका? इसको N मिला है, LMN, TUV, UVW, RST, NOP। आखिरी में MP आएगा, SVTW, QTMP, पहला ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। इतना बहुत ही ज़्यादा जूम नहीं है ये, इसको अगर देखें तो 3 के 5 होगा, 2 का 1 होगा, 6 का 4 होगा। ध्यान से देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है? 3 का 6 है, 4 का 2 है। 3 के ऑपोजिट 6 नहीं, पहला गलत। दूसरा क्या है? 5 के ऑपोजिट 1 है, 5 के ऑपोजिट 1 गलत। फिर तीसरा क्या है? 5 के ऑपोजिट 4 गलत। फिर 3 के ऑपोजिट 1 है, 5 के ऑपोजिट 2 है, लास्ट वाला सही है। 7 नेक्स्ट। हाउ मेनी वर्ड्स अब गेजिंग है? UPGAZING, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रॉम द सेकेंड, सिक्स्थ, सेकेंड, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, ये तो एक तो पिंग हो गया, और क्या बनेगा?
आई थिंक एक ही वर्ड बन रहा है, पिंग ही बन रहा है और तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज क्विकर, कोई वर्ड है। अगर हम इसके सारे वॉवल्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो वॉवल्स कितना है, यू है, आई है, ई है, तो ई यू आई, नहीं ई आई यू सॉरी। और फिर वॉवल्स को अरेंज कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वॉवल्स को अरेंज करेंगे यानी सी के क्यू आर। तो कौन सा, हाउ मेनी लेटर्स, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये तो तीन, थ्री। सेव एंड नेक्स्ट। 16 और 30, 16 8 कितना होता है, 16 और 8 24 होता है। 33 घटाओगे तो 9 आएगा। और 22 और 11 कितना होता है, 33 होता है। 45 में 33 घटाओ तो 12 आता है। ठीक, तो मतलब 12 6 6, 12 और 6 में कितना, नहीं, और 10 + 5 26 माइनस 12 + 6 कितना होता है, 18, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 8। गलत। 26 और 13 कितना होता है, 39। मतलब अगर 53 में 39 घटाएंगे तो 9 4 और 1, तो यही वाला होगा। लॉजिक आई थिंक क्लियर ही होगा। 12 + 1 कर रहा है तो +1। 16 6 या 32, 16 6 ऑप्शन से अगर मैच करेंगे तो फीजिबल आंसर मुझे 24 ही लग रहा है। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। 9 और 12 को रिप्लेस करा है। 36/12 × 6 + 48 माइनस का 9, सो ये तो 18 आएगा। 18 - 9 होता है 9, और इसको अगर प्लस करेंगे तो 50, पहला सही है। 63 + 9 × 3 माइनस का 72/12, ये तो 6 हो जाएगा। ये 27 हो जाएगा। 27 - 6 21 हो गया। अगर 21 प्लस करोगे तो 84 आएगा। तो दूसरा गलत है, पहला ही सही है सिर्फ। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। एम्बेडेड बताना है ना, पहला तो नहीं है, दूसरा है। डी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ के, मतलब डी एक मेल है, हमको ये बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन है एच और एन में क्या रिलेशन है, एच इज़ द हस्बैंड ऑफ एन, एच एन का हस्बैंड है। एन और डी में क्या रिलेशन है, एन इज़ द मदर ऑफ डी, और डी और क्यू में डी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है। क्यू और के में क्या रिलेशन है, क्यू इज़ द मदर, तो पहला तो गलत है क्योंकि क्यू, इससे पता चल रहा है कि डी फादर है। डी और डी इज़ द वाइफ, दूसरा गलत है क्योंकि डी फीमेल हो गई। डी और एच में क्या रिलेशन है, तीसरे से, डी इज़ द फादर ऑफ एच, एच का फादर है। एच और उसमें क्या, एच इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। क्यू और के में क्या रिलेशन है, क्यू इज़ द मदर ऑफ के की मदर है वो। और के और एन में क्या रिलेशन है, के इज़ द हस्बैंड ऑफ एन, तो तीसरा ही वाले से पता चल रहा है। सेव एंड नेक्स्ट, इसको अगर करते हैं, मतलब पहला अगर ऑप्शन देखें तो 15 आएगा, माइनस का 48 + 250 × 36, पहला गलत। माइनस ये 15 × 48 -2 कितना होगा, 48 - 2 46 + 36, दूसरा भी गलत। 15 + 96 - 36, 96 - 36 होता है 60, तीसरा ही सही है। इसको क्या बताना है, मिरर अगर प्लेस्ड है तो हमको बताना है करेक्ट मिरर इमेज। तो अगर ध्यान से देखो तो तीसरा तो होगा नहीं, एंड होपफुली चौथा भी नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। पहले और चौथे को कंपेयर करो, मेरे ख्याल से पहला ही होगा सिर्फ। सेव एंड नेक्स्ट, सम म्यूजिक्स आर मेलेडी, कुछ म्यूजिक्स जो हैं वो मेलेडी हैं। ऑल म्यूज़िक इज़ सॉन्ग, सभी म्यूज़िक क्या है, सॉन्ग है।
नो सॉन्ग इज थीम, कोई भी सॉन्ग थीम नहीं है। सम थीम आर टॉपिक, कुछ थीम जो है वो टॉपिक है। नो म्यूज़िक इज़ थीम, कोई भी म्यूज़िक थीम नहीं है, कोई भी म्यूज़िक थीम नहीं है। हाँ ये तो सही है, पहला सही है। सम टॉपिक इज़ नॉट सॉन्ग, कुछ टॉपिक सॉन्ग नहीं है। हाँ ये भी सही है। सम सॉन्ग इज़ मेलेडी, कुछ सॉन्ग जो हैं वो मेलेडी हैं। तीनों ही सही हैं। सेव एंड नेक्स्ट। अब मेरे पास 5 मिनट बचे हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को करती हूँ जो छोड़ा है मैंने। इसको छोड़ते हैं, इसको करें अगर। द फिल्म प्रोडक्शन फेसेस बजट कॉन्स्ट्रेंट्स एंड अ looming deadline. The producer must decide whether to cut crucial scene to save money, potentially affecting storyline and audience reception, or seek additional funding with potential delays. Given the challenges faced by the film production and producer must make a critical decision. Which option aligns best with overall goals and priorities of the project, taking into account script integrity, audience expectations, budget limitation, funding option, potential impact on quality and release date, creative vision, and team morale. Cut the crucial scenes, पहला गलत है. Seek the additional funding to maintain the integrity. Explore the compromise solution that involves modifying the scene to reduce cost. Engage in a strategic reassessment of the entire exploring alternative. I think यही होगा. लास्ट वाला ही सबसे बेस्ट लग रहा है. इसको देखें अगर. जैस्मिन एन इंग्लिश टीचर हैज़ एन स्टार्ट एन ऑनलाइन क्लासेस. She wants to buy an internet plan for the duration of the month. She is considering 3 plans. Monthly internet plan planned priced at 1100 with an extra amount of 300 per month for higher speed. Monthly internet plan fixed at the rate of 900 with standard speed and no extra charges. Monthly internet plan at 1000 with an option to pay additional 5000 per month for higher speed. विच ऑप्शन इकोनॉमिकल इफ़ शी वॉन्ट्स टू ऑप्ट फॉर हायर स्पीड. अगर हायर स्पीड कर रहा है तो दूसरा तो गलती हो जाएगा. एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ दिस फॉर हायर स्पीड 11 देखा जाए तो 1100 प्लस 300 1400 ही पड़ेगा. तो पहला वाला सबसे फीजिबल है, सस्ता पड़ेगा उसको एज़ कम्पेयर टू सी वाला, क्योंकि बी तो कैंसिल ही होगा क्योंकि उसको हायर स्पीड ही चाहिए. 6 नंबर. A B C D से appear they secure different mark. B D secured 5 marks more than F. तो D के F से तो ज़्यादा है. A secured marks less than 2 marks less than C. तो ये हो गया. And 8 marks more than D. तो ये और F ऐसे बन जाएगा. B secured 5 marks less than B के E से कम है. E secured 3 marks less than D. और ई के डी से कम है. विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये बनेगा कुछ. तो अगर मैं देखूँ पहला ऑप्शन सी है तो मतलब ई और बी यहाँ कहीं लाई करेगा. तो पहला ऑप्शन देखें सी ए एफ डी ई बी सी ए एफ. पहला गलत क्योंकि एफ और डी में डी के ज़्यादा हैं. दूसरा देखें एफ सी ए डी ई बी एफ सी हाँ फिर सी ए डी ई बी और डी एफ. लास्ट वाला ही सही है सिर्फ. ओनली थर्ड. सेव एंड नेक्स्ट. इसको बाद में करते हैं. ये देखें अगर तो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग वेल डायग्राम ट्राइंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दिल्ली, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है चेन्नई और ट्रेपेजियम रिप्रेजेंट कर रहा है पुणे. विजिटेड ओनली 1 सिटी. सिर्फ 1 सिटी कौन, सिर्फ एक सिटी है. यानी 6 + 2 + 8 + 9 6 to 8 8 16 9 20. बिकॉज ये 6 है, ये 2 8 9 + 7 7 भी तो है. 6 to 8 8 16 9 25 7 32. और कोई बचा? 32. सेव एंड नेक्स्ट. इसको बाद में करते हैं. 14 नंबर देखते हैं. स्टेटमेंट क्या है, सिचुएशन क्या है. ड्यू टू एक्सेसिव माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन कंट्री जेड इज एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड डिप्लीशन ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज लीडिंग टू लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल damage. The environmental damage in the country Z is directly linked to the unsustainable source attraction practices. अनसस्टेनेबल रिसोर्स हाँ डायरेक्टली लिंक्ड है, तभी ये हो रहा है. गवर्नमेंट ऑफ कंट्री जेड इज़ नॉट इन्फोर्सिंग. ऐसा इससे पता तो नहीं चल रहा, तो मेरे ख्याल से सिर्फ पहला ही कंक्लूड कर सकते हैं.
मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। 18 नंबर देखें अगर, in a row of all facing north, Irfan is 21st from the left end and 18th left to यशमिन। इरफान जो है वो लेफ्ट से, यहाँ इरफान है 21st और 18th लेफ्ट ऑफ याशमिन, याशमिन से 18th लेफ्ट है, यानी यहाँ से देखा जाए तो 17 लोग और हैं, तभी वो 18वीं पोजीशन में है। ताशा इज़ एग्जैक्टली बिटवीन यशमिन एंड इरफान, तो ताशा जो होगी वो लगभग इसके बीच में है, तो 8 तो ये 9th पोजीशन में होनी चाहिए। ताशा इज़ 15 फ्रॉम द राइट, अगर ये टोटल 8 हैं और यहाँ पे 7 होगा फ्रॉम द राइट, नहीं ये 15th है ना, तो यहाँ पे ये तुम्हारा 7 है, 660 और ये 8 है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, तो 21 प्लस 16 प्लस 8 करेंगे, 8 6 14 1 15 और 45। सेव एंड नेक्स्ट। अब मैं मैथ्स में इसको देखेंगे, 20th नंबर ये कर लेते हैं, फिर मैथ्स में जाते हैं। मैनी कंपनीज हैव ओनर्स who either don't create invoices or create bogus bill because they don't want to pay taxes. Tax authorities should conduct investigation to verify if taxes have been properly, हाँ पहला सही है। Authorities should implement preventive measures such as mandatory reporting of requirements, high risk entities, हाँ ये सारे दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। अब मैं मैथ्स में आती हूँ बिकॉज फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसको बाद में करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट्स की 160 है, 10 स्टूडेंट्स की 157 है, तो इसकी 1920 और 157 है ना, 1570। If the one of the remaining students contributes to 60 per, if the one of the remaining 60% of the height in the total height of 2 students, एक सेकेंड, वाइल द एवरेज आउट ऑफ 10 ऑफ देम, अच्छा एक सेकेंड इसको माइनस करना है, 0 5 3 350। अगर कह रहा है वन ऑफ द, अगर a प्लस बी तुम्हारा 350 है, तो बोल रहा है वन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू 60% ऑफ द हाइट इन टोटल ऑफ द हाइट, मतलब a की जो वैल्यू है वो 60/100 a प्लस बी है। तो 23 ज़ा 25 ज़ा, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी 5 की वैल्यू अगर 350 है तो 1 की वैल्यू 70 आ जाएगी, यानी ये 210 है, तो b कितना आ जाएगा, b हो जाएगा 210 माइनस, इसको माइनस करो तो 140 हो जाएगा। हाइट्स कितना है, 210 और 140। व्हाट इज़ इन रेशियो ऑफ टोटल, इसको बाद में करते हैं। There are two buildings of equal height separated by some distance, ये height h है। From a point between the buildings angle of elevation, अच्छा ये है, एक का 45 है और इसका ऐसे मान लो ये पॉइंट ही है, एक का 60 है, तो ये तुम्हारा h हो जाएगा, ये h/√3 हो जाएगा। क्या निकालना क्या है, व्हाट इज़ द टू बिल्डिंग इक्वल हाइट 240 है ना, तो h प्लस h/√3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर h√3 प्लस h/√3, तो h इज़ 240 ना, √3 प्लस 1/√3। अगर मैं रैशनलाइज करूँ तो 80, यानी 80 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, ऑप्शन इज सेकेंड वन। सेव एंड नेक्स्ट। mn करता है 11.2 में, no कर रहा है 9.6 में, om कर रहा है 80 दिन में। ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसे निकालूं, इनका एलसीएम कितना होगा, मतलब 112 96 और 80, तो 16 जाएगा, 16 7 जा, 16 6 जा, 16 5 जा, फिर 7 6 और 5, 6 5 जा 37 जा, 16 5 जा 80, 80 इंटू 7 560 होता है, 560 इंटू 6 करेंगे तो 3360। अगर एलसीएम 3360 है तो इसमें अगर 11.2 से कर रहे हैं तो ये 300 आ जाएगा,
और इसमें अगर 9.6 से कर रहे हैं तो ये 350 आ जाएगा, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर 80 से करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। बाकी और कट सकता है बट मैं अभी ऐसे ही लेती हूँ। इफ़ अगर मैं टोटल करूँ यानी MNO, तो 300 प्लस 350 650 होता है, और प्लस 42 और करेंगे तो 692/2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 346। तो कह रहा है कि इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, यानी 346 × 8, व्हाट परसेंटेज कितना बचा है। तो अगर 346 × 8 करेंगे तो 2768 कितना बचा है, व्हाट परसेंटेज द वर्क शुड बी लेफ्ट टू डन। और इसमें अगर 2768 माइनस करोगे तो 295, यानी 592/3360 ये निकालना है। तो अगर काटेंगे और इसको 4 से करेंगे तो ये 1448 आ जाएगा। 336 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 84 आएगा, और जाएगा ना ये। इसमें अगर इसको फिर से मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो ये 21 आएगा, और 148 को 4 से करूँगी तो ये 37 आएगा। तो 21/370, 1 जा 7 - 1 160, 21 6 7, आई थिंक 17 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो 17 एक ही ऑप्शन है, 17 पॉइंट, तो यही जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, P/Q = 0.2341 के ऊपर बार है कि 341 के ऊपर बार है, इसमें ये समझ ही नहीं आ रहा है। इसको मैं फुल करूँ क्या? और थ्री, अगर मैं फिर भी लेते अगर 341 के अब ऊपर बार है तो ये क्या हो जाएगा, 2341 माइनस का 9, 1 2 3। अगर इससे इतना ही है, होपफुली ये इसको बाद में करते हैं। तो एक सेकेंड, कहाँ गया 6 नंबर, पता नहीं किस में है ये, इसको छोड़ते हैं, इसको बाद में करेंगे। बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम, रिटर्न्स टू मिड पॉइंट इन टोटल एंड रिटर्न्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द जर्नी। मतलब डाउन स्ट्रीम कर रहा है यानी 528/x+y, और मिड पॉइंट है यानी 528/2 प्लस 264 अपॉन, अब डाउन स्ट्रीम से ऊपर वापस जाएगा तो x - y इज 25/2, 25.2। कह रहा है कि रेशियो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द डाउन, रेशियो स्पीड ऑफ बोट कितनी है, x/x+y की वैल्यू आ जाएगी 8/11। तो ये तुम्हारा 11 हो गया, और तो मतलब y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3, तो 8 - 3 ये 5 हो गया। x है, ये x है, तो 528/11 करेंगे तो ये तो तुम्हारा 48 आ जाएगा, और 264/5 कर रहे हैं तो ये तुम्हारा कुछ 552.8 आ जाएगा। और इसमें अगर 48 प्लस कर लो तो ये तुम्हारा 100.8/x = 25.2। तो ये 4 चला जाएगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 105/8 - 35 × 4। तो 105 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 5.25 आवर्स लगेगा। 7 नेक्स्ट, लाइन 3x + 7y = -2 और 4x - y = 18। तो इस, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं
मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यूनिक सोल्यूशन है तो इनका इंटरसेक्शन भी होगा। तो अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 28x - 7y और 18 × 7, तो ये 126 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। 28 126 - 2, ये तो 124 हो जाएगा। और ये 31 हो जाएगा, 31x। तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। और अगर पहले में पुट करें तो 12 + 7y = -2। तो 7y = तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। एक ये हो गया, मतलब 4, -2 यूनिक सोल्यूशन आया। यूनिक सोल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4x - y = 18, और y एक्सिस में मतलब x 0 होता है, तो y की वैल्यू तो 0, x 0 है, 0, माइनस का 18, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो 4 का स्क्वायर माइनस -2 + 18 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट निकाल। 256 + 16, 6 × 12। अगर ऐसे ही देख लो तो 4 स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 + 4 का स्क्वायर, तो 4 √1 + 16, तो 4 √17। 7 नेक्स्ट, बाद में करते हैं इसको। सेमी सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 84 इज मेल्टेड। सॉलिड स्फेरिकल बॉल है ना, तो स्फेरिकल बॉल का रेडियस इतना है, 66 आइडेंटिकल क्यूबॉइड्स में कर रहे हैं। तो पहले तो 4/3 पाई 84 का क्यूब = 66 इंटू लेंथ इज़ 42, ब्रेथ इज़ b, और हाइट इज़ 7/8 b। तो ब्रेथ निकालना, तो इसको लिख लो 22/7। तो पहले तो ये 84 है, 4/3, इसको अगर और लिखो तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 84 इंटू 84 इंटू 84। तो पहले तो 42 2 जा चला जाएगा, फिर ये 33 चला जाएगा, 11 2 जा 11 3 जा हो जाएगा, फिर और 7 3 जा 21 4, तो 4 2 जा, और इसको करें अगर तो 21 इंटू 4, तो b² = 8 इंटू 16 इंटू 8, यानी 8 इंटू 4 32। Median of 16 number is 24 when each of first 8 number is decreased by 3। 16 numbers का अगर पहले जो 8 नंबर के 3 से कम कर दे एंड लास्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 11, तो माइनस का डिक्रीज बाय 3, माइनस का 24 प्लस का 88। आई थिंक 8 ज़्यादा होगा, /2 करेंगे तो ये तुम्हारा 32 आ जाएगा। तो आई थिंक 24 से 8 ज़्यादा है वो। 7 नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रो, तो स्लोप कितना होगा, 4 + 5/x - 2 इस -2/3। तो ये 9 हो, 9 से 27 = -2x + 4, तो 23/2 इज x। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x, तो माइनस का 23/2 इंटू 2 प्लस का 7, तो -23 + 7 इज 16, माइनस का 16। Some loss on Tuesday, if he reduces selling price by, अगर छोड़ देते हैं इसको, बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे, बाद में ये करें क्या, मैं अगर y को 1 ले लूँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो 0 ले सकते हैं क्या y को,
ज़ीरो ले लेते हैं, काम करते हैं ज़ीरो। तो 4 × 1 × 3 और 6 डिवाइडेड बाय 1/5 × 30 माइनस का ज़ीरो। तो ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। 4 × 3 = 12, 2/6 यानी 1/3। तो सेकंड ऑप्शन। 7 नेक्स्ट। इसमें अगर थीटा को मैं 45 इसको बाद में करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रशांत कमर रजत 1/2, 1/3 और 2/3। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम विल कंप्लीट। तो अगर दो लोग करते हैं यानी 1/2 × 1/3 और मान लेते हैं रजत नहीं कर रहा है तो 1/3 प्लस 1/2 × 2/3 × 2/3 प्लस 1/2 × 1/3 × 1/3 और प्लस का सभी कर रहे हैं अगर 1/2 × 1/3 × 2/3। तो ये तो आ जाएगा 3 × 3 = 9, 2 × 18, तो 1/18 प्लस 3 × 6, 3 × 8, 2 से 2 कैंसिल तो 2/9 प्लस 1/18, ये 2 है सॉरी, तो 1/9 प्लस 1/9, तो ये 2/9 हो जाएगा। तो ये 4/9 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 8/18, तो ये हो जाएगा 9/18 दैट इज़ 1/2। 7 नेक्स्ट। इन एन इलेक्शन रेशियो वोट्स के अगर मान लेते पी और क्यू कोई बंदे हैं, 29 मिल रहा है उसको 21, 12% ऑफ द टोटल नंबर वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड, 12% इनवैलिड था। एंड डिफरेंस बिटवीन द वोट रिसीव्ड वॉज 704 यानी 29 माइनस 21 इज़ 8। 8 की वैल्यू 704 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 88 हो जाएगी। तो कितने और टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे फिर? 29 + 21, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44। इसमें से 12% 44 100 आएगा। बारह परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स फॉर इनवैलिड, 12% इनवैलिड थे। बारह परसेंट कितने थे इनवैलिड? तो मतलब 4400/88, तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो 5000 होने चाहिए। नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है तो वेरिएंस कितना होगा? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। टू आइडेंटिकल सिलेंडर्स टच ईच अदर, दो टच ईच अदर, टू आइडेंटिकल दो आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, ये और ये दोनों टच कर रहे हैं एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 18। KL and GK are two tangents to the circle. KL and GK अगर ऐसे है कुछ, GHM, ये H है और ये J है, अगर KL GHM GHJM, KL एंड की अगर KL एंड GK, ये KL हो गया अगर और ये GK हो गया अगर, कह रहा है कि GH पता नहीं है क्या है। KLM इज अ स्ट्रेट लाइन। इसको बाद में करते हैं।
65 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर, द रिमाइंडर इज 5, 127 अगर तो मतलब मान लेते हैं नंबर तुम्हारा 70 है। when 65 is divided by a number, sorry, when 65 is divided by a number, the remainder is 5, 127 by the remainder is 7, and 182 is divided by the number, the remainder is 2. तो 12 से करें, अगर अगर मैं सबसे बड़ा लूँ, 25 ये हो रहा है, 27 हो रहा है, और 182 2, तो आई थिंक 20 आंसर है। ऑप्शन मैचिंग करिए इसमें। 7 नेक्स्ट। कॉन्स में आते हैं बहुत जो छोड़े हैं, जैसे ये वाला पहला वाला है। ग्राफ शो कर रहा है मोबाइल्स मैन्युफैक्चर बाय सैमसंग है और मोटरोला है। व्हाट इज डिफरेंस एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल्स ऑफ मॉडल एक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग इन 2012 और एक्स 2012 और 14। तो 2012 में कर रहा है तुम्हारा 240 और 300, यानी ये बन रहा है 540। ठीक है, फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉडल्स इन एक्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल्स मैन्युफैक्चर बाय वाई इन मोटोरोला 15 to 16। मोटोरोला में 14 to 16, यानी 12 to 14 है, यानी 12 13 14 तीनों साल है। तो 12 मतलब 240 प्लस 240, 12 2 है ना, 240 प्लस 180 और करो तो 0 8 4 12, 1 कैरी 3 to 5 to 7। ठीक है, और वो कितना कह रहा है मॉडल वाई 2014 to 16, यानी 180 220 और 320। तो 0 8 to 10 to 12, 1 कैरी 3 to 5 to 7, डिफरेंस निकालना है ना, तो 0 आएगा। इसको करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ फीमेल हु ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स इन ए एंड डी टुगेदर। तो अगर ए और डी की बात करें तो ए में टोटल इतने थे, ए और डी की बात करें तो 1000 ए में थे और डी में 800 थे। 800 एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स, तो करा तुम्हारे मैथमेटिक्स में जिसने एनरोल किया तो 400 लोगों ने किया, और इसमें 18%, यानी 18 इंटू 8 कितना होता है, 144 लोगों ने मैथमेटिक्स किया। फिर कह रहा है कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, इसका 2:3 है, 2:3 मेल और फीमेल का, मेल इज टू फीमेल का रेशियो कितना है, 2:3, यानी 400/5 80, तो 160 हो जाएगा और 240 हो जाएगा। और इसमें क्या रेशियो है मेल इज टू फीमेल का, 5:7 है, यानी 12 की वैल्यू तो ये 60 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। मेल स्टूडेंट्स कितने में, 220/240 प्लस 84 कितना हो जाएगा, 324। इसमें अगर 4 से करेंगे तो 81 आएगा, और 220 को 4 से करेंगे तो 55 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 55/81। 7 नेक्स्ट। 6 नंबर करें अगर, देखो 2341 है, अगर 0 पॉइंट, अगर मैं 41 में, अगर 3411 है तो पहले तो 2341 इसको मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस एज एन आर्क लेंथ इतना है, तो यानी 2πr θ/360, इसकी वैल्यू कितनी है, 132। तो यहाँ से 2 × 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, 29। तो ये तो तुम्हारा 22/6 से चला जाएगा, तो θ/360 की वैल्यू आ जाएगी 7 6 42/58। मतलब एक और करें तो 2 3 जाएगा, यानी 21/29। दिस सेक्टर इज टोल्ड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ जॉइनिंग, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। इस सेक्टर को अगर ज्वाइन करते हैं राइट सर्कुलर कोन में, एक सेकेंड इसको फिर से करते हैं, एक सेकेंड। तो यानी ये हो जाएगा 2πr θ/360 प्लस 2r इज इक्वल टू 132। तो r यहाँ से
132 माइनस का 58 करेंगे तो ये 74 आएगा। कुछ और गड़बड़ कर रहे हैं क्या? इसको छोड़ते हैं। 10 नंबर देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन अ कंपनी इज़ 50% मोर दैन इट्स सेल इन 2000। प्रोडक्शन और सेल दैन इट्स सेल इन 2000। द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन अ कंपनी इज, अगर सेल 100 है तो ये 150 हो गई। इन नेक्स्ट ईयर द सेल ऑफ द आइटम इज इंक्रीज, नेक्स्ट ईयर 140 है एंड द नंबर ऑफ आइटम्स रिमेन अनसोल्ड। प्रोडक्शन 150 का हुआ, प्रोडक्शन 50% ज़्यादा है सेल से। इन नेक्स्ट ईयर द सेल्स ऑफ आइटम्स इज इंक्रीज बाय 40% एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दैट रिमेन्स अनसोल्ड इन कंपनीज 20% लेस दैन द, तो यहाँ पे अनसोल्ड कितना था? 50 था, तो यहाँ पे 20% लेस है, यानी 50 इंटू 0.8 यानी 40। तो ये तुम्हारा 180 हो जाएगा प्रोडक्शन। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्शन, तो 30/150 आंसर है, यानी 20% बढ़ा है ना, 20% बढ़ा है। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं। मनोज सेल सम शर्ट सम लॉस ऑन ट्यूसडे, मंडे में कुछ लॉस में बेच रहा है। ऑन ट्यूसडे ही रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट बाय, अगर मंडे को 100 था तो अभी वो 92 है। इफ़ इस लॉस बिकम 500 मोर, तो मतलब सी पी माइनस 500 मोर देन दैट ऑफ मंडे। ये मंडे को लॉस था और ये ट्यूसडे को, तो मंडे का लॉस 500, लॉस बिकम्स 500 मोर इंटू 1.05 इज इक्वल टू सी पी माइनस का 92। ये है इक्वेशन। तो 1.05 सी पी माइनस का 105 इज इक्वल टू सी पी माइनस 92। तो 0.05 इधर जाएगा, सी पी इज इक्वल टू 105 माइनस 92 करेंगे तो 13 आएगा। और इसको अगर पॉइंट मतलब 13 डिवाइडेड, तो आई थिंक ये तुम्हारा सी पी 260 आ जाएगा। एट वॉट लॉस ही शुड सेल हिज प्रेजेंट मंडे, तो सी पी अगर 260 है तो सेलिंग प्राइस तुम्हारी कितनी है? सेलिंग सी पी अगर 260 है ना, इतना करने के बाद भी आई हैवंट रीच्ड टू एनी कंक्लूजन। अगर ये x ले लो तो ये x है, अगर तो मतलब x तो ये 13x होगा, यानी ये सी पी की वैल्यू 260x आ गई। तो लॉस कितना हो जाएगा? 260 माइनस 260 माइनस का 100, 260x माइनस का तो 160, 160 अपॉन 260 ये निकालना है। 2 8 जा 2 13 जा, 13 डिवाइडेड बाई 800 अगर करो तो लग 61 समथिंग आएगा, 61.54। नेक्स्ट करें अगर, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय यूनियन बैंक इज़ 4% इन फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में उसका 4% है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट 1% मोर देन द इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द बैंक। सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफर्ड बाय द बैंक इज़, तो मतलब पहले ईयर का अगर फर्स्ट ईयर का 4 है तो सेकेंड ईयर का 4 + 1 5 हो गया। After how many years will the total simple interest earned will be 30% more than the initial amount, यानी अच्छा 30% मोर है देन द इनिशियल अमाउंट। तो अगर 4 + 5 + डैश 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 n इज इक्वल टू 30% मोर दैन द इनिशियल अमाउंट, p/100 इज इक्वल टू 1.3 p, मतलब 13/10। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पी कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 130 आनी चाहिए। 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 आई थिंक मैंने मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो 13 होना चाहिए. सेव एंड नेक्स्ट. A general store offers a discount of 20%. इसके बाद क्या है, डिस्टेंस टाइम तो बचा नहीं है कुछ. इसको करें क्या, बहुत ही ज़्यादा. थीटा को अगर 45 रख लो तो √2 की पावर 6, √2 की पावर 6 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस का 1/2 प्लस 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा. √2 की पावर 6 यानी 2 इंटू 8 हो जाएगा. 8 माइनस का 6 माइनस का 1, 8 माइनस 6, 2 माइनस 1 1, तो 1 अपॉन ये आंसर आ जाएगा 2. तो किस में 2 आ रहा है? अ, 131.5. Better than the previous two, but still let's see the इंडिविजुअल स्कोर्स, फिर सोल्यूशन पे आएंगे. तो इंडिविजुअल स्कोर कहाँ गया, इस पे जाएगा ना, सोल्यूशन एनालिसिस पे जाए अगर. तो रीजनिंग में 41.5 है. ओके. जनरल अवेयरनेस में मेरे 19 मार्क्स हैं. कॉन्स में 33.5 हैं. इंग्लिश में 37.5 हैं, विच मेक्स ओवरऑल 131.5. अब देखते हैं इसका सोल्यूशन एंड देन. तो अगर रीजनिंग में देखें तो एक गलत है ना, कौन सा गलत है? मुझे लग रहा था इसमें कुछ तो गलत होगा. तो ये टोटल बेसिकली ये हमारी कैलकुलेशन ही है. मैं अगर सेकंड वाला देखूं तो छोड़ा था. तो अगर इसको देखें, एम था 13, MOQ 13, आर क्या था 18 था, और फिर वो 22 था, फिर 1 था, फिर 5 था. तो प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 22 प्लस 5 5 प्लस का 4, तो यानी प्लस का 5 होता, यानी 10, यानी जे से स्टार्ट होता. तो ये तो सब में पता चल रहा है. फिर ओ का क्या था 15 और 17. यू है तुम्हारा 21, एक्स था 24 और 26, डी था 4, जी था तुम्हारा 7 और 9. 15 प्लस 15 और 21. ट्वेंटी वन प्लस 4, 21 और 4, इसमें क्या डिफरेंस है? -21 कितना होता है? 20. सॉरी, तो ये 17 का डिफरेंस है. आंसर क्या MJM है? हाँ. M+2O बना रहा है, O+2Q बना रहा है, तो E+3. हाँ समझ गए. तो ये तुम्हारा 17 प्लस ये कर सकते थे. नेक्स्ट है, इसको देखें अगर, तो इसको अगर ध्यान से देखते हैं, फैशन है तुम्हारा ये. हमको क्या निकालना था? फॉन निकालना था. मतलब फैशन FASHION. हाँ. और अगर मैं ऐसे करूं, अच्छा ये क्या है था तुम्हारा, दिस प्लस इतना एंड ये और ये, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, दिस प्लस प्लस @ हैशटैग,
फिर आई थिंक कितना डिफ़िकल्ट सा जा रहा है यार ये। कंपैरिजन करें अगर तो फ़ोन का अगर दोनों में करें तो ओ एन आई ओ एन दोनों में कॉमन कौन सा है? और शो, एस एच, देखो ऐसे देखो अगर दूसरे तीसरे कंबाइन करें तो एस एच आई ओ एन, तो एफ नहीं है, तो एफ आई थिंक दोनों में कौन सा नहीं है, तो मेरे ख्याल से भाई मेरे ख्याल से क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है रियल एग्जाम में तो छोड़ने ही वाली हूँ मैं इस क्वेश्चन को। मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब बहुत ही, नहीं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो कर लेंगे इस क्वेश्चन को, पर असली एग्जाम में आएगा तो आई विल जस्ट लीव इट। मैं या तो गेस लगाऊंगी या तो छोड़ूंगी। तो अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि या तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट नहीं स्ट्रेन नहीं कर पा रही हूँ अपना दिमाग इस चीज़ में, पर होगा ये एलिमिनेशन से ही, दिस इज़ फॉर श्योर। तो एक काम करते हैं, इसको स्किप करते हैं, दूसरे पे आते हैं। अनस्पेसिफिक, इसको मैंने करा ही नहीं था। तो पहले अगर टेस्टेड देखें, टेस्टेड का कोड क्या हो सकता है? 20 है, 1 है, 19 है, 20 है, 5 है और 4 है। तो 9 1 10, 5 15 4 19, और 2 2 4 1 5 59। अच्छा, ये हमें प्लस करना ही नहीं था। 6 था तो 6 6 36 + 6। तो वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 100 +10 हो जाएगा। तो मतलब ये नंबर्स को कैलकुलेट करके इसका स्क्वायर प्लस जितने लेटर्स हैं, 18th वाला तो कैलकुलेशन ही मिस्टेक थी। अगर मैं इसमें देखूँ मैथ्स में ये कैसे गलत है, इसको अगर ध्यान से देखें तो अगर मीडियन तुम्हारा क्या होता है, 16 टोटल है तो मीडियन तुम्हारा 8th नंबर और 9th नंबर होगा। मतलब ये होता है कि 8th नंबर प्लस 9th नंबर अपॉन 2। अगर ये मान लेते x है और ये y है, विच इज़ इक्वल टू तुम्हारा कितना है, 24 है, तो यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। फिर कह रहा है कि अगर 8वें नंबर तक अगर ईच ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर्स को 8 से कर रहे हैं, तो मतलब ये तुम्हारा x-3 है और ये तुम्हारा y +3 हो जाएगा, बस सॉरी +11। तो x प्लस वाई प्लस का 8 अपॉन 2 करेंगे तो ये तुम्हारा मतलब 48/2 यानी 56/2, तो ये 28 आएगा। तो नहीं, 4 ज़्यादा होगा, अरे यार 4 ज़्यादा होगा, समझ गए। 6 नंबर करें अगर, अब जो छोड़ा है वो देखते हैं। तो 6 नंबर क्या है, अगर p/q गिवन है 0.2341, तो अगर 341 के ऊपर है तो मतलब मतलब ये हो जाता है 2341 माइनस का 2 अपॉन 999 999, नहीं 999, हाँ 1 2 3 और ये ज़ीरो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा p/q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2339। हमको क्या करना है, p+q करना है, यानी 9 9 3 12, 10 3 13 और 12 1 2 3 2 9, यानी सेकेंड ऑप्शन कर सकते थे, बस वही है। तो इसको अगर करें, 9th नंबर कि द रेडियस इतना है, मतलब रेडियस इतना है, तो आर्क लेंथ अगर 132 है, तो वैसे अगर मैं ऐसे निकालूं कि 2πr इज इक्वल टू 132, तो यहाँ से आर 2πr θ/360 इज इतना। तो यहाँ पे θ/360 कितना हो जाएगा, 132/2 × 22 ऑफ आर्क लेंथ। जस्ट अ सेकेंड, बेस ऑफ द कोन शीट ऑफ रेडियस इतना है ना,
कौन का है इतना? अगर 2 पाई आर की वैल्यू तुम्हारी 132 है, तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132/2 इंटू 22 इंटू 7, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 21। तो अगर ये 21 है और ये तुम्हारा 21 है और ये तुम्हारा 29 अगर गिवन है, तो ये तुम्हारा 20 आ जाएगा अगर ये तुम्हारा आर्क लेंथ है, बिकॉज कोन बना रहा है। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हमको क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है, 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 21 इंटू 20। तो 9240। ओके, 16 नंबर देखें अगर, तो जनरल स्टोर ऑफर्स अ 20% डिस्काउंट। जनरल स्टोर है 20% डिस्काउंट कर रहा है ऑन द परचेज ऑफ शुगर फॉर होल सेलर, वाइल 10% डिस्काउंट फॉर अदर्स। 20% डिस्काउंट कर रहा है, मतलब 20%, अगर मार्केट प्राइस उसकी 100 है, मान लेते हैं 100 है, तो फॉर अदर्स, तो मिस्टर मिश्रा के लिए करेगा, मिस्टर मिश्रा और अदर्स। मिस्टर मिश्रा के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80 और बाकियों के लिए 90 हो जाएगा। मिस्टर मिश्रा परचेज 15 किलोग्राम ऑफ शुगर एज अ होल सेलर एंड 10 kg एज अ नॉर्मल कस्टमर। अगर, अच्छा, ये मतलब एक तरीके से होल सेलर है और कस्टमर है, तो अगर 15 kg, तो 15 इंटू 80 करेगा, और नॉर्मल सेलर यानी 90 इंटू 10, तो ये तो तुम्हारा 1200 और 900। मिस्टर मिश्रा नाउ सोल्ड, तो टोटल कितना सेलिंग प्राइस हुआ उसका, 2100 रुपये। अब वो क्या कर रहा है, और मार्केट प्राइस कितना था इसमें, अगर प्लस करो तुम 15 प्लस 10, तो देखा जाए तो 2500 हो जाएगा उसका मार्केट प्राइस। फिर कह रहा है मिस्टर मिश्रा नाउ सोल्ड द होल अमाउंट ऑफ शुगर एंड गेन्स 25% इन टोटल ट्रांजेक्शन। अब सेलिंग प्राइस अगर ये है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2100/125 इंटू 100। तो 20, इसको अगर मैं और कर लूँ, 25 5 ज़ा 4 ज़ा और ये 20, तो 21 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 1680। CP 1680 है। फाइंड द सेलिंग डिसाइडेड, कह रहा है फिर, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शुगर डिसाइडेड बाय मिस्टर मिश्रा इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल मार्क प्राइस ऑफ द शुगर फॉर जनरल स्टोर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1 मिनट। नाउ सोल्ड, अच्छा, अब उसके लिए सेलिंग प्राइस है, तो यानी कॉस्ट प्राइस होगा मिस्टर मिश्रा के लिए। अब वो इसको सोल्ड कर रहा है गेन के 125/100, समझ गए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 125 इंटू 21, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस तो ये SP है, CP है, 125 इंटू 250, यानी 26250, बस इतना ही आएगा। फिर कह रहा है कि मिस्टर मिश्रा के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा तुम्हारा, फिर मतलब 2625/25 मिस्टर मिश्रा के लिए। तो 25 1 ज़ा 05, तो हमको निकालना क्या है, परसेंटेज, यानी 105/100 इंटू 100, तो आंसर तुम्हारा 105 आ जाएगा। ओरिजिनल मार्क प्राइस तो हमारा 100 था, 100 मार्क प्राइस था, तो 2625 अगर उसका टोटल सेलिंग प्राइस है, तो 1 kg शुगर के लिए, मतलब वो टोटल 25 kg खरीद रहा है, तो 1 kg के लिए कितना हो जाएगा, 2625/25, तो यहाँ से 105%। ठीक है, नेक्स्ट अगर करें अगला वाला 17 नंबर, डिस्टेंस बिटवीन गोवा एंड बेंगलुरु। गोवा है और गोवा और, एक सेकेंड यहाँ पे करते हैं इसको, गोवा और बेंगलुरु के बीच की डिस्टेंस है तुम्हारी 675। द पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम गोवा एट 6:20 AM
and towards travel at 90 किलोमीटर पर आवर। एंड द पैसेंजर स्ट्रेट बेंगलुरु से चलती है वो तुम्हारी 7:50 पे AM पे, ये तुम्हारा AM है, और 1:35। कब मिलेंगे वो दोनों? तो पहले तो टाइम ऑफ मिलन कितना हो जाएगा, उससे पहले अगर ये 7 कर रही है तो मतलब ये लगभग आधा 1 घंटा, मतलब 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ये कहाँ पे होगी? मतलब 1.5 आवर्स ये जो चल रही है ये ट्रेन, ये 6-7, ये यहाँ पे कित कब, मतलब ये 7:50 AM पे और ये 7:50 AM पे भी शुरू ही हुई है ना, तो ये कहाँ पे होगी? जो गोवा से बेंगलुरु की तरफ चल रही है, तो 90 इंटू 1.5 विच इज़ इक्वल टू 90 इंटू 1.5 करेंगे तो ये 135 चल चुकी है, और इसमें अगर 675 घटाओगे तो 540 बची है। तो टाइम ऑफ मिलन 540 अपॉन दोनों मिलेंगे 90 प्लस 135, 90 प्लस 135 करोगे तो 225 आ जाएगा, ये आवर में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 9 से 9 25 जा और 60, और अगर करें तो 5 जा, और ये 12 चला जाएगा, तो यानी 12/5 आवर, तो विच इज़ इक्वल टू 540, मतलब 2.4 आवर्स। तो ये हो जाएगा 2 आवर्स प्लस 4.4 इंटू 0.6, 24 मिनट्स। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 7:50 में 2 घंटे और ऐड करेंगे तो 9:50 हो जाएगा, प्लस 24 करेंगे तो 10:74, मतलब 9.74, यानी 10 बज के इतने 10:40 AM लास्ट। ये तो बहुत इजी था, कर सकते थे इसको, बट वही है कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट की वजह से। इसमें मैंने थीटा को अगर मैं 45 मानूँ तो √2 की पावर 6 -3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस का 1, 3 2 जा 6, -6 -1 और √2 की पावर 6 करोगे तो ये 8 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में उसमें फिर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 - 1, तो ये कितना हो जाएगा आंसर? 2 आना चाहिए, तो भाई -2। या फिर वैल्यू पुटिंग से तो हो नहीं रहा है। -2, अगर 2 किस में ऑप्शन में आ रहा है? पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, दूसरा सेक थीटा होता है तुम्हारा √2 इंटू 1, दूसरा भी गलत। तीसरा अगर देखें कॉट स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस में कहीं तो मिस कर रही हूँ, पर तीसरा अगर ऑप्शन देखें तो कॉट, तो आई थिंक तीसरा वाला सबसे फीजिबल आंसर है। हाँ, माइनस अगर हटा दो, क्योंकि माइनस का मुझे आइडिया भी नहीं लग रहा है कि कहाँ लगेगा। तो 22nd नंबर पे आते हैं। इन अ ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल है, अरे यार इसको अच्छे से करते हैं। ये ट्राइंगल है तुम्हारा PQ और RM एंड QN आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये है कुछ RM और ये है तुम्हारा QN, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इसको और ये बराबर है, ठीक है। RM एंड Q परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, मैं अपने मन से कुछ भी कह रही हूँ, सिर्फ परपेंडिकुलर है वो दोनों रिस्पेक्टिवली, सच दैट दे इंटरसेक्टेड पॉइंट B, ये B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ BQR, अब BQR एंड, अच्छा इसके और इसके बाइसेक्टर्स जो हैं वो A में मिल रहे हैं। QAR कितना है तुम्हारा? 164, QA ये 164 है, ठीक। तो 164 ये है, मतलब अगर ये x है तो ये x है, ये y है तो ये y है, तो तुम्हारा x प्लस वाई कितना? 164। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 164 कितना होता है? 16 32 हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद, नहीं नहीं, एक सेकेंड,
एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल मतलब ये अगर कुछ z है तो z प्लस 32 इज इक्वल टू 180। तो 180 माइनस 32 इज़ 148। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 148। 148 दूसरा कलर करते हैं जो हमने नए नए निकाले हैं। 148, ये 148 है। अब कह रहा है कि ये तो 148 आ गया, तो ये वाली हमें निकालना क्या था, क्यू पी आर निकालना था, क्यू पी आर। तो बस ये वाला 148 हो गया। तो 148 माइनस का ये 90 है, 90 180, 148 माइनस 180 कितना होता है, माइनस 180 करेंगे तो ये 32 ही आएगा। 32, 24th नंबर देखते हैं। तो बेसिकली कुछ ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं, इट वॉज ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड दैट्स इट। दो आइडेंटिकल सर्कल्स हैं। अगर मैं ये कोई दो आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, कह रहा है कि फिर कह रहा है कि टू आइडेंटिकल सर्कल्स विद सेंटर, एक का सेंटर एच है और एक का जे है, टच ईच अदर सच दैट रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 18 सेंटीमीटर। के एल एंड जी के आर टू टेंजेंट्स। अगर के एल और जी के दो टेंजेंट्स हैं, पहले तो अगर ये ऐसे कुछ बना रहे हैं, के एल और जी के दो टेंजेंट्स हैं, मैं ऐसे मान लूँ कि ये कोई टेंजेंट है के एल और जी के कोई टेंजेंट है, तो जी कुछ ये पॉइंट अगर मैं मान लूँ, ऐसे करके कुछ बना लूँ, तो के एल एंड जी के आर टू टेंजेंट विद सर्कल्स विद सेंटर एच। ये टेंजेंट है सच दैट जी जी, अच्छा एक काम करते, ये एच है और इसको जे मान लो। एक मिनट, जी एच जे और एम, एक और के एल एम स्ट्रेट लाइन है। व्हाट इज़ जी के, जी के कहाँ गया, ये निकालना है। तो अगर ये पूरा, पहले तो ये हमको पता है ये कितना है, 18, ये मतलब 36 प्लस 36, यानी ये पूरा 72 है। ये जी एम की वैल्यू तुम्हारी 72 है। और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, ये अगर परपेंडिकुलर है और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं तो 72 का स्क्वायर और ये अगर 18 है, माइनस का 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम का स्क्वायर। तो 72 प्लस 18 कितना होता है, 90, इंटू 72 माइनस 18 कितना होता है, 54। ये है, तो एल एम की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 6, यानी इसको और करेंगे तो एल एम तुम्हारा कितना आ जाएगा, 12√18। फिर ध्यान से देखो तो ये इसकी वैल्यू, ये बराबर है, अगर इस पूरे ट्राइंगल की बात करेंगे, अगर मैंने मान लो पूरे, तो ये मान लेते एक्स है और ये भी एक्स है। तो अगर ये पूरे ट्राइंगल की बात करेंगे तो 72 का स्क्वायर प्लस, ये अगर 90 है ना, 72 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 12√8 का स्क्वायर। हमको निकालना जीके है, यहाँ से जीके की वैल्यू आ जाएगी एक्स। थोड़ा कैलकुलेशन है पर करते हैं। 72 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 12√18 का स्क्वायर है। खोले क्या इसको, तो ये अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमको पता था कितना था, 90 इंटू 54 कितना होता है,
90 इंटू 54 दैट इज़ मतलब 144 इंटू 18 करेंगे तो 2592 हो जाएगा, प्लस 24√18, और यहाँ से आ जाएगा 72 इंटू 72 इज़ 72 इंटू 72, 72 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पहले तो 72 का स्क्वायर माइनस 2592 इज अपॉन 24√18 ये आ जाएगा। तो ये अगर इसको थोड़ा कट करते हैं, 2592 है, 2592, क्या ये तुम्हारा 12 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 12 टू जा 216 हो जाएगा, और 12 सिक्स जा चला जाएगा, ये 72 है। और क्या करें, अगर 3 और ये हो जाएगा 108, तो 72 इंटू 3 ये तो 216 माइनस 108 अपॉन √18, तो 108 करेंगे तो 108 अपॉन √18 इंटू रूट 18 रैशनलाइज करो तो 18 है, तो 6√18। हाश, ये हो गया। ये था तुम्हारा मैथ्स का, आई थिंक डन है। अब मैं इंग्लिश पे अगर आती हूँ, तो इंग्लिश में कौन सा गलत किया है, इंग्लिश में ये वाला गलत है ना, सेवन्थ वाला। सेवन्थ वाले में, सेकंड वाले में ऑफन स्टेम्स, स्टेम्स का मतलब क्या होता है, स्टेम इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस एज इट ओरिजिनेट्स और अराइजेज फ्रॉम इंडिकेटिंग द सोर्स और द, अच्छा, ऑफन स्टेम्स फ्रॉम द डेफिशिट्स थ्योरी ऑफ माइंड, मतलब वो वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ट्वेल्थ क्या गलत है, मैंने वीनियन लगाया था, दैट इज़ लैमेंटेबल। ग्रीवियस का हमको साइनोनियम बताना था, लैमेंटेबल तो बहुत दुखी टाइप का होता है, तो सिवियर पेन, हाँ ये हो सकता था। और मैंने लगाया था BDAC, तो इनका है बी रिन्यूएबल, फिर सी है, फिर ए है, फिर डी है। 22 में क्या गलत है, विड्रॉल ऑफ हांगकॉन्ग्स कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सट्राडिशन बिल, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल, तो ये मेरे दिमाग से स्किप हो गया। और द सडन चेंज इन वेदर कंडीशन पोस्ट जियोपार्डी, जियोपार्डी है इनका, जियोपार्डी का मतलब डेंजर और रिस्क होता है, अरे हाँ। लेट्स सी द GS पार्ट जो छोड़ा था जनरल अवेयरनेस में, पहले तो ये मैंने क्या लगाया था, नॉट अ फिजिकल पॉलिसी टूल। मैं इकोनॉमी नॉर्मली छोड़ती हूँ, बहुत रेयर होता है कि मैं इसको अटेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे, मेरी बहुत वीक है ये। तो फिजिकल पॉलिसी नॉट अ फिजिकल टूल, फिजिकल पॉलिसी टूल है, तो तुम्हारा रेपो रेट नहीं होता है, ओके। रेपो रेट तुम्हारा मॉनिटरी पॉलिसी है। सेवन्थ नंबर क्या है, आर्टिकल 74 तो बोल रहा है, फिर 10% की जगह कितना होगा, आई थिंक 15% होगा क्या, फिर 10% की जगह 15% होगा, मतलब 10% नहीं होगा, तो ए ही सही है सिर्फ। ट्वेल्थ की बात करें अगर, तो ICR का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, भरतपुर में है, राजस्थान। उषा बार्ले को मिला था, ये तो मुझे पता था, पंडावनी, और पंडावनी रामायण नहीं, आई थिंक महाभारत है क्या वो, पंडावनी छत्तीसगढ़, एंड द्रौपदी इज अ सिंगिंग बाय प्रेसिडेंट, नरेटिव ऑफ, हाँ, स्टोरीज फ्रॉम महाभारत। नेक्स्ट है नॉर्थ, इसमें क्या है, एनी एरिड रीजन डज नॉट हैव पोलर, कौन सा कोड सही है, तो मतलब पोलर होता है क्या, लद्दाख में होता है शायद, फिर या तो फिर पोलर टाइप जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश तो होता है, तो फर्स्ट और सेकंड है। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक, तो अनाईमुड़ी है, कौन सा करेक्ट है, तो हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी नहीं है, फिर इसका मतलब अनाईमुड़ी अन्नामलाई हिल्स में है, वेस्टर्न घाट्स, तो कोई भी सेकंड तो गलत है, बिकॉज ईस्टर्न घाट्स होगा। हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज पनाई मेडू विच इज लोकेटेड अन्नामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अरे यार नीलगिरी में नहीं है, अन्नामलाई हिल्स में है। और छोड़ा था वो देखते हैं, ये बहुत ही मुझे आता नहीं है, मैं ऑप्शंस के साथ ही देखूंगी। तो सिर्फ से 6C और A ही सही, शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी, तहरीक हिंद अलबरूनी ने लिखी थी। तुगलके नामा किसने लिखी है, फिर तुगलके नामा लिखी है तुम्हारी अमीर खुसरो ने। 13 नंबर क्या है, विच समुद्रयान मिशन के बारे में बताना है, इट वॉज अप्रूव्ड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, बोथ A and B, द हार्ट ऑफ मत्स्य, ठीक। 14 नंबर क्या है, ताराबाई शिंदे इज एन ऑथर,
बोथ ए एंड बी सही है। ऑथर हैं स्त्री पुरुष तुलाना के। दिस वर्क वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट टू क्रिटिसाइज द ऑपरेशन ऑफ वुमेन। अच्छा, वुमेन की कंडीशन को के ऊपर है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सेकंड कॉर्नवालिस है, फिर तुम्हारा है लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस आया है, फिर वेलेस्ली आया है, फिर मिंटो आया है, फिर हेस्टिंग सबसे आखिरी में आया है। नहीं, हेस्टिंग सबसे पहले आया है। इसको मतलब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक। 19 थोडो बोमला क्या, तो आई थिंक ये फिर आंध्र प्रदेश का ही होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑल ऑफ द अबव है क्या? 24th और 25th बी है सिर्फ कि इसको पढ़ें अगर किरम इंदग बहुत ही डिफ़िकल्ट नाम है। आई एम सॉरी, मैं प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रही हूँ। महागणपति यक्षगान मंडली फाउंडेड इन उत्तर कन्नड़ में है। तो पहला ऑप्शन क्या है? 1934 में नहीं बना था, 1934 2000, तो बी तो सही, बी सही है। केरला में नहीं है, कन्नड़। अच्छा, यक्षगान है तो मैं यहाँ से बी लगा सकती हूँ, यक्षगान तो आंध्र प्रदेश का ही होता है ना। ओके। तो ये था, दिस वाज मॉक नंबर थर्ड। एनालिसिस भी ऑलमोस्ट कर ही ली है, और बाकी यू कैन सी इंडिविजुअल स्कोर्स क्या क्या हैं इसमें। मैथ्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कमी तो रह रही है। नाउ आई हैव टू एनालाइज मोर ऑन माई कमियाँ, बिकॉज ये काफ़ी अफेक्ट करेगा मुझे पर्सनली पे, पर्सनल लेवल पे। सो आई हैव टू नाउ वर्क ऑन माई मिस्टेक्स मोर। मैं इसको प्रॉपरली फॉर सेल्फ एनालिसिस करने वाली हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, stay safe, and all the very best for your respective exams. Thank you guys.